मैं बना रही हूँ यहाँ पर अब्दुल्ला के लिए कस्टर्ड। तो यहाँ देखिए हमारा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर इसमें मैं ना कुछ केले और सेब डाल दूँगी। यहाँ देखिए नुमान की ना स्पीडें चेक करें और टाइम देखिए ना इसकी स्पीडें चेक करें। अब ये तेज़ हुआ है। जब देखता है ना रात के 11 बज गए हैं तो तब ये जल्दी जल्दी स्पीडें पकड़ लेता है। सारा दिन ऐसे सुस्त होता है। मन मेरी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है। ये गंदी कर गंदी गंदा काम कर रहा है। और अब्दुल्ला यहाँ सो रहा है। अब्दुल्ला के लिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड बनाया है और ये सो गया है। और ये देखिए मैंने इसके अंदर चीज़ें जो हैं ये कट कर ली हैं। तो अब इसमें करते हैं मिक्स। ये ठंडा हो चुका है। मान थोड़ा टेस्ट कराऊँ? क्या कस्टर्ड नहीं चेक तो करो, इतना अच्छा बना है। और यहाँ मैंने आज बनाए हैं आज करेले चिकन, जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, मुझे बड़े पसंद है, इसलिए मैंने आज बना लिए। चलो जी, अब ये हो गया है ठंडा। अब्दुल्ला सो गया है। इसको मैं किसी बाउल में निकालती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, फिर सुबह अब्दुल्ला खाएगा। मैं अभी आई हूँ बाज़ार से और आयशा ने पहले से ही चाय बना के रखी हुई है मेरे लिए। साथ साथ चाय पीते हैं और मैं लाई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग कर। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखो आयशा, मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए मेहंदी, और ये मैं लाई हूँ अपनी सपारे वाली बाजी के लिए, जैसे मैं सपारा पढ़ने जाती हूँ ना तो उनको देनी है। और ये एक टेप है, तो हमेशा मंगवाती रहती हो ना, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं ले जाती हूँ। ये वाली टेप है, बलून वगैरह लगाने के काम आएगी। और ये देखो ये रस का पैकेट, यही वाला कह रही थी ना। चलो मैं भी चाय के साथ फिर थोड़ा टेस्ट करती हूँ। और ये अब्दुल्ला मैं आपके लिए गनेरिया लाई हूँ। और इतने सस्ते हुए हुए ना, ये पता किस तरह मिले मुझे? इतने अच्छे वाले केले, दिखाओ ज़रा पास से। ये पता किस तरह मिले हैं? कोई भी इसके अंदर ख़राब केला नहीं है। 60 रुपये। हाँ, यकीन नहीं मुझे आ रहा था। मैं ना जब जा रही थी तो मैंने पूछा एक दो से, तो कह रहे हैं कोई कह रहा 80 रुपये, कोई कह रहा 100 रुपये। मैंने कहा चलो वापसी पर लूँगी, इतना सफ़र उठा के आगे जाना। फिर मैंने वापसी पे देखा तो एक रेडी लगी हुई, तो वो अंकल आवाज़ें लगा रहे आ जाओ 60 रुपये 60 रुपये। मैंने 2-3 दर्जनें उठा ली, क्योंकि नुमान को ना केले बहुत पसंद है। बचपन से ही ना उसके फेवरेट है। सारे फलों में से ना वो सबसे ज़्यादा केले शौक़ से खाता है। तो वो कह रहा था मामा आप लेकर आना केले, और मैंने फिर मैंने वो शेक बना दी। मैंने कहा चलो शेक बनाते हैं। और ये मैं लाई हूँ चमची, ये देखो ये है आंटी के लिए चमची है, सामने वाली आंटी ने मंगवाई है। और ये देखो ये मैं क्या लाई, ये ना बच्चे सुबह सुबह ना कपों में चाय नहीं पीते, क्योंकि चाय पराठा खाते हैं ना तो कप के अंदर ना चाय ठंडी नहीं होती, और इनको देर हो रही होती जल्दी जल्दी इन्होंने ना वो चाय पराठा खा के ना तो फिर स्कूल जाना होता है, तो इनको ना फिर कटोरियों में डाल रहे होते हैं चाय। तो मैंने ना इस दफ़ा ना ये प्यालियाँ लिखाई, सही किया ना। अभी इजीली इसके अंदर ना जल्दी जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी, और फिर तुम जो है ना मतलब नाश्ता जल्दी हो जाया करेगा। ये इलास्टिक लाई हूँ, ये मैं दातन लाई थी। कभी कभी ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रश के साथ ना दांत अच्छी तरह साफ़ नहीं होते। बस मुझे लगता है मोटा दफ़ा कर लिया करें ना, हफ्ते में एक दफ़ा ये भी कर लिया करें ना, तो बहुत अच्छे ऐसे चमकना शुरू हो जाते हैं दांत। तो ये मैं लाई हूँ, जैसे रख लेते। और ये देखो ये आयशा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ आलू बुखारा और इमली। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये तुमने रात को भी भिगो देनी थी। मैं मिट्टी का ना, मिट्टी का जो मिलता है ना प्याला, वो मैं ढूंढती रही हूँ, तो वो ख़त्म हो गया थे। एक दो पास मैंने पता किया, तो तुम ना इसको कटोरी में भिगो लो। अगली दफ़ा मैं बाज़ार जाऊँगी ना तो मैं तुम्हें वो ला कर दूँगी ना, तो उसमें ये तुम भिगो के रख लेना। ये है आलू बुखारा और ये है इमली। ये दोनों तुमने 4-4 दाने दोनों चीज़ें रात को भिगो के और सुबह तुमने ना ये खाली पेट पी लिया कर दो, ठीक है। और ये लाई मैं खीरे भी इतने सस्ते हैं। और बाज़ार में तो इस दफ़ा तो हर चीज़ इतनी सस्ती थी ना, बाज़ार इतना महंगा नहीं था। और पहले भी 1-2 दफ़ा लाई हूँ, पता नहीं वो रास्ते में गिर जाता था या क्या होता था। इस दफ़ा ये फिर लेकर आई हूँ, अभी नहीं होती। ये थी थोड़ी सी शॉपिंग। ये लाई हूँ मैं गिरी का बच्चा। ये है घर पर
थोड़े से कुछ पड़े भी हुए थे, थोड़े से और। हाँ, ये सब चीज़ें अभी किचन में लेके जाते हैं, वॉश करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो खाएंगे। ये होती है मेरी हफ्ते वाले दिन ना एक शॉपिंग होती है छोटी सी है, क्योंकि हमारे घर के पास ही लगता है। हफ्ता बाज़ार पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा वीडियो भी बनाई है। फिर जो है ना सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं, हर एक चीज़ खाने पीने की, यूज़ क्लिप पोनिए, हर एक चीज़ मिल जाती है। तो हमें ना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे बाज़ारों में। नहीं, पतीसा होगा कहीं आगे, कहीं होगा, ज़रूर होगा, लेकिन मैं आगे गई नहीं। मैं बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी मैंने, तो बस ये फिर मैं लेके आ गई। ये देखो, ये है केक का पैकेट। पिछली दफ़ा मैं दूसरे वाले केक लाई थी, इस दफ़ा बच्चों ने कहा कि ये वाले लाना, केक रस लाना। तो चलो हम चेक करते हैं कैसे है। अब्दुल्ला लो, अब्दुल्ला लो, चेक तो करो, गिर जाएगा, जल्दी से ले लो। नहीं। चलो खाली ले लो। वैसे तुम चेक करो कैमरा में। बस गाइस, पापा ने ना ये साइकिल धोई है, तो ये देखो कितनी चमक गई है। ये देखो, अब्दुल्ला ने और अब्दुल्ला के पापा ने सुबह सुबह साइकिल को अच्छे से वॉश कर दिया, सर्फ के साथ सारी अच्छे से धो दी है। इधर भी मिट्टी लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना गलियों में, अब्दुल्ला ने भगा के ना तो इतनी पूरी मिट्टी से भर चुकी थी। और चेन भी जो है ना, पता नहीं चैन भी उतर गई थी। तो अब जो है ना साफ़ सुथरी हो गई है, और धूप में इसको रख के क्या किया है, सुखाया है। और अब देखें अब्दुल्ला में है, और इतना ज़्यादा कीचड़ हुआ, गंदी हो गई। पापा ने बोले कि कीचड़ की जगह पे ना उसको नहीं लेके जाना, बस यहाँ सूखी जगह पे। अच्छा, पापा ने बोला है चला लो। तो चलो अभी फ़िलहाल तो अंदर चलाना। आज है इतवार का दिन, और हम जो है सारे लेट उठे हैं, और सारी मिट्टी लग गई। तो अभी टाइम हो रहा है, टाइम देखें 10:30 हो गए हैं, और अभी तक जो है ना बच्चे उठे नहीं है पूरी तरह से। हाँ, सही है। हमने 4 पे उठा दिए, बस इतनी सी जगह पे चलाओ, फिर जब सारे बच्चे उठ जाएंगे ना, फिर आपके साथ कोई बाहर जाएगा। उठ गए भाई, और ऊपर उठ गए, सारे उठ गए हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया है? आपने खाया चाय, केक रस जो मैं लाई थी कल, केक रस, वो ही बच्चों ने सारा चाय। तो मुझे लगा बच्चे नहीं उठे, लेकिन बच्चों ने तो ऊपर कर लिया नाश्ता। मैं तो नीचे बैठी हुई हूँ कब से। चलो ठीक है, आप चलाओ साइकिल, चलो चला के दिखा दो, चलो चला के दिखा दो। ओह माशाल्लाह, ध्यान से ब्रेक लगा लेना कहीं। ओए 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 ओए, चलाते मैंने आ गया। देखा, अभी आयशा ने मुझे मेहंदी लगाई है, और इसका इतना प्यारा कलर आया। लेकिन अभी मैं धोने जा रही हूँ कपड़े, फिर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल सपट्टा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम साफ़ हो जाएगा हाथ। अनुमान देखा अपने टेस्ट लेके बैठा हुआ है। क्या निकालना है इसमें से आपने? हाँ जी, ऐसे ही करते हो। जो अच्छे टेस्ट आते हैं ना नंबर, वो आके मुझे दिखा रहा होता है, बाकी नहीं दिखाता। नुमान ने अपने सारे टेस्ट बना के रख लिए हैं। क्यों बना के रखे हैं? ये बाद में आके जब मैं तब खोलूँगा, फिर देख देख के जैसे बच्चे खुश होते हैं तस्वीरों में, ऐसे टेस्ट देख के मैंने खुश हुआ। सही। तो अब ये बड़े होने तक तो संभाल के रखेगा। अच्छे भी हैं, गंदे भी हैं, संभाल नहीं। तो अब तो छोटा तो नहीं है, तो बड़ा हो गया है। 9th का मेरे पास सबूत होगा ना, 9th में कैसी तैयारी थी मेरी, एंड पे जाकर मैं देख। सही, 9th 10 के यानी टेस्ट तुम संभाल के रखने वाले हो। बड़े होके जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने टेस्ट देख के खुश होगे। नहीं, मैंने इसलिए रखे हैं ताकि ना बाद में एंड पे देखूंगा कि मैं किस तरह की मेरी तैयारी थी। सारे टेस्ट जब मेरे होंगे ना तो टेस्ट कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे ही हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। चलो ये सही, इस तरह बना के रख लिए। हाँ, वो मैं फ़ोल्डर तो मिला दूँगी ना, तो तुम सारे उसके अंदर बना के अपने से तय करके ना, मतलब खोल के सेट करके रख लेना। चलो
बचपन में जैसे तस्वीरों को बच्चे देख के खुश होते हैं ना, कह रहा है मैं ऐसे देख के खुश हूँ। ये हमारी सारी किताबों का एक टेस्ट है, उसके बाद ये अलहदा से हुआ है ट्यूशन में, फिर उसके बाद ये मैथ के अलहदा से हैं, और ये स्कूल के सबसे स्कूल के सबसे गंदे हैं, अकेडमी के अच्छे हैं। अकेडमी के अच्छे हैं। तो ये अलग अलग क्यों बना के रख रहे हो? सही है, पता लगे ना ये रिजल्ट है जब इस चीज़ का इस चीज़ का। चलो सही, चलो ठीक है रख लो। उधर ही बैग बिखरा पड़ा है, कब से इनको तय लगाया जा रहा है और रख रहा है। मैंने सारे काम शाम भी कर लिए, नहा भी लिया, कपड़े भी धो लिए, और ये मेहंदी देखो अभी इतना भी नहीं कलर उतरा, मतलब फीका हो गया लेकिन अच्छा लग रहा है, रेड रेड सा। इतने ज़्यादा मैंने अभी कपड़े धोए तो इसलिए थोड़ा फीका हो गया। चलो उठ जाओ। चलो सारे क्लोज खाते हैं, फिर आपको खेलते रहे हैं दोनों भाई, तो अब फिर हम समेट रहे हैं। तो ये देखिएगा अपनी मेमोरी है, जैसे 2 साल पहले वीडियो निकाल के देखे ना, बड़ा खुश होते हैं। जो क्या है ये रात को आप ने तैयार की, दिखाना पीछे करो। इसमें शीट तैयार की, अभी और भी करनी है। चेक हो गया, तैयार नहीं करना हो गया। नहीं ये तो कितने नंबर मिले? ये पुराना है, 10 में से 9। अच्छा सही बनाया है। ये सारा मुकम्मल हो गया अमेरिकन से। चलो पढ़ने बैठ जाओ। रुमान यहाँ पर अपने बैग बना रहा है, पहले उसने अपना बनाया, अब इधर आप ही का समेट रहा है। बस इतवार के दिन यही होता है, थोड़े बहुत बच्चे अपने बैग वगैरह सेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो इनको ज़रा साफ़ सुथरे कर लो, जो चीज़ें चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए ना वो बैग हल्के कर लो, बस इतना वज़न उठाना पड़ता है रोज़। आज हमारे घर पर बने हैं आलू वाला पुलाव। जी अब इसके अंदर डालते हैं हम प्याज, थोड़े प्याज डालते हैं और थोड़े खीरे डालते हैं। तो ये देकर आओ पापा को, फिर बाकी सबके लिए डालती हूँ। प्लेट गर्म हो, यहाँ मैंने डाल दिए हैं सब बच्चों के लिए। सही हो गया। आज हमने बनाए हैं आलू वाले चावल। और खाला ये खाले के लिए, हाँ खाला शौक से खाती है आलू वाले, चिकन वाले नहीं वो इतने शौक से खाती। चम्मच तो लगाने दो। ये पकड़ाया। आज हमारे घर पर बन रही है चूरी, चूरी बन रही है। और ये देखें ये जो है मैंने घी देसी इसको मैंने गरम कर लिया है, और इसके साथ मैंने ये देसी आटा गूंद लिया है। ये 2 सादी रोटियां बनानी है, तो ये मैंने पहले से आटा अलग कर लिया, और इसके अंदर मैंने गरम करके ना घी देसी मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ था, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और गूंदती जा रही हूँ। तो अब मैंने जो है ना प्रॉपर गूंद लिया। अब इसको 10 मिनट देते हैं रेस्ट। उसके बाद जो है फिर इसकी बनाएंगे हम रोटियाँ बनाने के बाद फिर इसकी चूरी बनाएंगे ना, तो फिर ये बड़ी सॉफ्ट बनेंगी और फिर जल्दी जल्दी बन जाएगी। और अगर सादी रोटियों की बनाते हैं ना चूरी, मतलब सादे आटे से फिर रोटी बनाते हैं, फिर चूरी बनाते हैं, फिर वो सख्त सख्त सी बनती, बीच में से ना वो सही चूरी नहीं बनती। तो पहले देसी घी से आटा गूंदते हैं ना, तो फिर इसके बाद चूरी बनाते हैं, तो फिर बड़ी एकदम नरम सी बनती है। तो आज हम बनाते हैं नाश्ते में देसी घी की जो है ना चूरी, क्योंकि आज ना कल दूध वाला नहीं आया तो आज चाय नहीं बनेगी, और चाय के बगैर बच्चे नाश्ता नहीं करते। तो मैंने सोचा चलो आज यही तरीका है कि चलो चूरी बनाते हैं, चूरी शौक से खा लेते हैं। बस ये हमारा आटा गूंद चुका है, तो बस अब जल्दी से इसके पेड़े करते हैं, और फिर जो है वो फटाफट मैं रोटियां बना लेती हूँ। पेड़े इसके थोड़े बड़े करेंगे ताकि इसकी रोटी जो है ना वो मोटी बने। पतली रोटी नहीं बनानी हमें, मोटी रोटी बनाएंगे ना तो फिर जो है वो चूरी भी अच्छी बनेगी। दो तीन बना के नरम सॉफ्ट
था मैंने चूरी स्कूल में भी लेकर जानी है। जैसे मैंने कैमरा किया और कैमरा ऑन किया तो कहता कुछ नहीं, यहाँ कर रहे हैं अपना यूनिफॉर्म। और फिजान नहा धो के रेडी हो गया और नुमान नहा रहा है। तो चलो जी अब बनाते हैं चूरी। मैंने रोटियाँ बना ली हैं, आ जाओ। ये देखें, ये जगह है, ये डिस्पेंसर के अंदर मैंने गुड़ और चीनी जो है मैंने छुपा के रखी हुई है। तो जैसे ही मैंने निकाली ना, आज फिजान को पता चला। आज इतने अरसे बाद फिजान ढूंढ के थक गया। मैंने इसकी वजह से ना चीनी और गुड़ दोनों चीज़ें छुपा के रखी हुई। जब भी जाता है ना किचन में 3-4 कट्ठे मुँह में चमचे डालेगा चीनी के और भाग जाएगा है। मैं इसके पीछे जाऊँगी, जब भी मुझे ये किचन में जाएगा ना मैं इसके पीछे जाऊँगी और यही काम करने जाता है। तो आज ना मुझे चूरी के लिए गुड़ चाहिए ना, तो आज ये इस्त्री कर रहा है। तो मैंने चुपके से निकालने की कोशिश की है। तो कहता है और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ इसकी वजह से मैंने क्या किया हुआ है। तो चलो अब चलते हैं। और इसकी वजह से ये देखो मैंने क्या किया हुआ है। मैंने ये किया हुआ है कि इसके अंदर ना मैंने चीनी और पत्ती दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। यानी जैसे चाय बनानी है ना तो इसके अंदर चीनी भी है और पत्ती भी है। तो इस तरह से ना ये चीनी तो खा नहीं पाएगा है। ये काम मैंने किया हुआ है। सिर्फ मुझे चीनी जब भी मुझे चाय बनानी होती है ना तो मुझे कभी उस कोने से चीनी निकालनी पड़ती, कभी उस मैं जगह भी चेंज करती रहती हूँ ना। हर इस जगह को पता है, जहाँ मैं चीनी छुपाती हूँ ना वहाँ की ना इसको जगह को पता है। तो फिर मुझे जगह चेंज करनी पड़ती। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो ये काम करती हूँ, चीनी पत्ती मिक्स करके रख दिया। अब इस तरह से ना ये चीनी नहीं खाता। पता है चीनी जो है ना वो नुकसान है। तो अभी तो जितनी खाएगा फिर बुढ़ापे में जाके शुगर हो जाएगी, अल्लाह ना करे बीमारियाँ भी लग सकती। तो इस वजह से जो है ना ये मुझे काम करना पड़ता है इसके लिए। चलो जी अब बनाते हैं चूरी। यहाँ मैंने सारी रोटियाँ बना ली हैं। रोटियाँ देखो, एक ये छोटी सी बनी, इसको नहीं आटा डालना। 1 2 3 4 5 और ये 6 रोटियाँ इनकी चूरी बनाते हैं। और ये देखिए मैंने दोबारा से ना इसको गरम डाल लेंगे ना तो फिर सही रहेगा। ये हमारा घर का है कि मैंने घर में मलाई जमा, जैसे दूध आता है ना तो मलाई उतार के जमा करती रहती हूँ। फिर उसको जाग लगाती हूँ, जाग लगा के फिर मक्खन निकालती हूँ, मक्खन निकाल के फिर इसका देसी घी बनाती हूँ। फिर इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो आज इसको यूज़ करते हैं चूरी में। तो ये रहा गुड़ को ना अच्छी तरह से पहले हमने इसको कूट लेना है। ये काम रहेगा, ये 2 अब ये फिर मुझे जगह चेंज करके छुपाना पड़ेगा। मैं जगह ही चेंज करती रहती हूँ कोनों में, मेरी जगह ही सारी ख़त्म होगी। सब जगह का नुकसान को पता है कहाँ मामा चीनी छुपाती हूँ। क्या करेंगे फिर उसके बाद हम इस कपड़े में छुपाएंगे और फिर हम इस डंडे के साथ इधर बस इसका बनाना शॉपर ही फट गया। अच्छे से ना मैश नहीं हुआ गुड़। अब इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। इतना सा बचा। पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना मैश। ये बीच में हो जाएगा। गर्मा गर्म रोटियाँ हैं, अभी ठंडी नहीं हुई क्योंकि ये गर्मा गर्म की बनानी पड़ती है। चूरी जो है ना गरम गरम की अच्छी बनती है। देखो एकदम हो भी गई इतनी। अगर मैं इसको आटे में ना वो देसी घी में ना गूंथती आटे को तो फिर ये जल्दी नहीं होना था। फिर इसको इतनी मेहनत लगानी पड़नी थी। पकड़ते के साथ ही जो है ना वो इतनी नरम है कि ऐसे टूटती जा रही है।
इतनी अच्छी चूरी बन गई है ना, एकदम नरम सॉफ्ट, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुड़ वाला हलवा हो। तो चलो हम ना कैमरा मैन को चेक करवाते हैं। अच्छी मजे की बनी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुड़ वाला हलवा हो। ये सिर्फ जो है ना आटा देसी घी में भूनने की वजह से हुआ इतना मजे का, पता ही नहीं चल रहा कि रोटी है, ऐसे लग रहा जैसे सूजी हो। सेम गुड़ वाला हलवा जैसे लग रहा। अम्मी बनाती होती थी बचपन में, ऐसे अम्मी ने बनानी और फिर हम सबको परात के ऊपर हमने सब बहन भाइयों ने परात के ऊपर जो है ना एक ही परात में सबने मिल के खानी। अब्बू ने भी अब्बू शौक से खाते थे ना, अब्बू कहते होते थे अम्मी को कि रात की जैसे रोटियाँ बची हैं तो वो उसकी चूरी बना लो। बहुत मज़े की बनाती थी ये, मैंने अम्मी से सीखा है, हमारा अम्मी की रेसिपी है। तो यहाँ नुमान भी हो चुका है नहा धो के रेडी। तौलिया उठा लो नुमान बेड के ऊपर से, और ये फिजान ने भी उधर ही तौलिया रखा हुआ है। दोनों भाई नहा धो के हो गए हैं फ्रेश। तो चलो नुमान, आज नाश्ते में क्या बना? ये बना चूरी। उसने देख लिया चलो आ जाओ, चेक करके बताओ कैसी बनी। ये दोनों भाई नहाए हैं, दोनों ने कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। उठा के बेटा रख दो जगह पे। चलो मैं रख लूँगी, चेक कर। चलो देखो तो सही है? चलो बताओ कितने नंबर दोगे अपनी मामा को? बटा 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 अच्छा लग रहा है तुम्हें कि ये जो है वो रोटी है? ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई हलवा हो। ये गुड़ की जो है ना वो थोड़ी सी रह गई हैं, बीच में गुठली हैं, तो वैसे रोटी की तो कोई गुठली नहीं है ना? मज़े की ना? बाल तो पीछे करना दी। यहाँ फानी टाई बांध रहा है। मुझे बचपन की इसकी ना याद आ गई, जब छोटा आता था ना तो उसको टाई नहीं बांधनी आती थी और मुझे भी नहीं बांधनी आती थी। फिर हम मामू से बनवाते होते थे और फिर काफ़ी सालों तक वही चलती रहती थी है। फिर उधर ही मैं उसको ना टांका लगा देती थी कि खुले ही ना। यहाँ तीनों बहन भाई मिल के चूरी खा रहे हैं। कैसी लगी फिजान? बड़े मज़े की यार, बड़ी मज़े की। गुड़ ना गुड़ की गुठलियाँ आ रही हैं मुँह में है ना, वो सही से कुटा नहीं गया। इसको तो मज़ा जितना मैंने हाथ से मैश किया, मैं कर सकती थी मैंने किया है, लेकिन मज़ा आ गया ना। आज दूध ना आने की वजह, दूध वाला ना आने की वजह से तुम लोगों को चूरी मिल गई। तो मज़ेदार नाश्ता, ये डिफरेंट नाश्ता है। काफ़ी अरसे बाद, मैं तो पहले बनाती रहती हूँ लेकिन अब ये काफ़ी अरसे बाद बनी। वरना चाय पराठा होना। ये तकरीबन कोई हमने साल 6 महीने हो गए हैं, 6-7 माह हो गए हैं। 6-7 माह के बाद चूरी बनाई है। जब भी देसी घी बनाती हूँ ना मैं तो फिर बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो चलो बच्चे कर रहे हैं नाश्ता तो मैं अपना किचन समेट लूँ। पैंट छोटी है। चलो अब्दुल्ला यहाँ हुआ रेडी, और अब्दुल्ला की पैंट जो है वो छोटी, क्योंकि ये 2 पैंटें काफ़ी अरसे बाद एक पहनी है, एक ही यूज़ करता रहा, तो आज दूसरी निकाली थी, छोटी हो गई। अब इस पापा दूसरी इस्त्री करने के लिए गए हैं। अब्दुल्ला को पापा ही तैयार करते हैं। मामा नाश्ता तैयार करती है, अब्दुल्ला को पापा तैयार कर देते हैं। और यहाँ देखिए पापा ने जो है बोतल और टिफ़िन भी रेडी करके रखा हुआ। ये बैग अब्दुल्ला बड़े हो गए और खुद किया करो तैयारी। क्या शर्मा रहे हो? ये नहीं, अब्दुल्ला का इधर ही पड़ा हुआ पाउडर भी, और ये मेडिसिन भी साथ ही, इसको मेडिसिन भी दे के पापा भेजते हैं। आज क्या वॉच पहन के जानी है? चलो आज अब्दुल्ला आजकल वॉच पहन के जा रहा है, पहले नहीं पहन के जाता था। इधर पहननी है, टाई नहीं मिल रही। हाँ जी, इधर ही रखी होगी मैंने कहीं कपड़ों में, धोई थी मैंने। पापा से पूछो पापा ने कहाँ रखी है। अब्दुल्ला की हर चीज़ पापा संभालते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं संभालती। पापा को शौक है इसकी चीज़ें समेटने का। क्या यहाँ तक कि शूज़ भी अब्दुल्ला के पापा ही पॉलिश करते हैं। मैं मना करती हूँ ना करें, बस उनको करना अब्दुल्ला का हर काम शौक से। चलो अल्लाह हाफिज़। चलो जी, फिजान सबसे पहले चला जाता है, कपड़े उठा देना। नुमान लेट हो जाता है, फिजान पहले चला जाता है। चलो अल्लाह हाफिज़। शूज़ पहन लेना नीचे। इसका अभी तक नाश्ता चल रहा है, फिजान चला भी गया, अभी शूज़ भी पहनने हैं, जुराबें भी पहननी, जल्दी जल्दी करो।
चलो जी, यहाँ जा रहा है नुमान भी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ अब्दुल्ला भी रेडी खड़ा हुआ है, बस पापा का वेट कर रहा है। हाय हाय, अब्दुल्ला स्कूल से आ चुका है। अब्दुल्ला ने खाना शाना खा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ कह रही हूँ, सॉरी, हम जा रहे हैं सपारा पढ़ने। तो मैं अपना यहाँ पर पढ़ रही हूँ नमाज़। अब्दुल्ला, आपने नमाज़ पढ़ ली? फजर की आपने अभी पढ़ ली? फजर की क्यों नहीं पढ़ी थी? हाँ, सुबह आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी थी? शैतान ने काबू कर लिया था। क्या किया था ना? शैतान ने क्या बोला? क्यों? शैतान की आवाज़ ही नहीं आती। शैतान की आवाज़ ही नहीं आती। तो सुबह नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी थी आपने? फजर की नमाज़ नहीं आपने आज पढ़ी? बाजी को बताऊँ? अभी मैंने दोनों नहीं पढ़ी, एक उसकी, एक इसकी। किसकी? उसकी? एक मैंने इसकी पढ़ी है, दो पढ़ी हैं, एक इसकी है, एक उसकी फजर की। ये उसकी इसकी क्या होता है? फजर की और जोहर की बोल लो। हाँ, फजर और जोहर की दोनों इकट्ठी पढ़ ली है। हाँ। ऐसे आइंदा से ना करना, ठीक है? जो टाइम होता है ना नमाज का, उसी टाइम पर पढ़ते हैं। सुबह क्या हुआ, सुबह सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली और इसको मैं बोल रही हूँ नमाज़ पढ़ो। सुबह इसका दिल ही नहीं कर रहा था, वहाँ पर खड़ा हुआ है, सुनी जा रहा है, बोली जा रही हूँ तो नमाज़ पढ़ ही नहीं रहा। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा सफारे वाली बाजी को बताऊँगी। सफारे वाली बाजी जो है ना, वो थोड़ी सख्ती करती है अब्दुल्ला पे, यानी कि इसको नमाज पे ना मेरी बात नहीं इतनी मानता, तो मैं बोलती रहती नमाज़ नहीं पढ़ता। अब जो है ना हम सपारा पढ़ने जाते हैं ना, तो इसको बाजी जो है ना वो सख्ती से कहती, सारे बच्चों को जैसे कहती ना, तो इसको भी कहती है यार ये भी रूटीन से नमाज़ पढ़ता है। सुबह पढ़ ही नहीं रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था इसका। तो मैंने बोला नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? तो वो कह रहा है कि मुझे ना शैतान ने काबू कर लिया। मैं कहा अभी हम सपारा पढ़ने जा रहे हैं ना, तो बाजी को बताऊँगी और तरफ ज़्यादा शैतान निकाल लेंगे हैं। तो इसी वजह से ना डर के मारे अब्दुल्ला माशाल्लाह से सारी नमाज़ें पढ़ता है। तो मैं भी अपनी यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। बच्चे आ चुके थे स्कूल से, खाना शाना खा लिया। फिज़ान अपना चला गया सपारा पढ़ने। सपारा पढ़ के उधर फिर साथ ही ट्यूशन चला जाएगा। और नुमान जो है वो भी अपना उधर नमाज़ पढ़ रहा है और सब ने खाना शाना। गाइस, अब आप भी ना 3 बच्चे पढ़ाती है, वो भी सपारे वाले, और एक बच्ची ना बड़ी ज़्यादा तंग करती है। वो ऐसे तंग करती है कि वो उसका ही घर है ये। ये भी बात बताने वाली है। आयशा के पास ना 2-3 बच्चे आते पहले नहीं आते थे, अकेडमी बच्चे आते तो पहले नहीं आते थे। पहले नहीं आते थे, अब आना शुरू। कह रहा है एक बच्चे उसमें से इतना तंग करती है जैसे ये उसका ही घर है। बेड पे लेटना शुरू कर देगी, जो बात को मानती नहीं। तो ये उसको बता रहा, अगर उसने वीडियो देख ली तो फिर क्योंकि अब्दुल्ला ने तो वीडियो में बता दिया, मेरे सारे पोल खोल दिए। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप भी छोटे हो ना, आप भी अगर किसी के घर में एकेडमी जाओगे ना, तो आप भी ऐसे ही करोगे। आप तो कभी एकेडमी गए ही नहीं, आपको तो आप ही ने पढ़ाया। अब्दुल्ला को 2 साल हो गए स्कूल जाते हैं, तो अब्दुल्ला को जो है ना वो आयशा ही पढ़ाती है। लेकिन ये तीनों बच्चे मेरे जो पढ़े हैं ना, इन्होंने शुरू से ही एकेडमी ही मतलब स्कूल के साथ ना, जैसे स्कूल जाना शुरू हुए ना तो साथ ही एकेडमी में जाना शुरू हुए हम। तो अब्दुल्ला एकेडमी नहीं गया, इसलिए अब्दुल्ला को पता ही नहीं कि छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं। आप भी को पता है। तो वो बता रहा है। चलो ठीक है, छोटे बच्चे ऐसे तंग करते हैं। एक हसीन नाम का लड़का है, वो एक दिन ना वो उसने एक छुट्टी की थी, और फिर बोला कि जब भी तू छुट्टी करेगा ना, तब ना तू फाइन लेके आया वो करेगा, 2 छुट्टियाँ करेगा तो 2 20 के नोट लेके आया करेगा। तो उसने एक छुट्टी की तो वो फाइन ही ना लाया 20 का नोट। तो आपी ने बोला कि कान पकड़ के आते के साथ ही बोला था कान पकड़ के खड़े हो जाओ। तो गाइस, आपने भी ना शैतान की बात नहीं माननी, मैंने मान ली है, नमाज आपने पढ़ी करनी है। अब्दुल्ला कह रहा है कि शैतान की बात नहीं सुननी, नमाज पढ़नी है। अब आप भी नहीं ना सुनोगे कभी भी, है ना? चलो सही, गुड हो गया। अब पक्का वादा सारी नमाजें पढ़ा करोगे? चलो ओके। तो गाइस इधर मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। अब्दुल्ला कहाँ जा रहा है? चलो निकालो, फिर साइकिल पे जाना है। पहले मम्मा को लग रहा था कि साइकिल गंदी हो जाएगी, लेकिन अब जब मम्मा ने मेरी साफ देखा, मम्मा कहती जाती हुई साइकिल का अब्दुल्ला की सरफ से धोई सुबह सुबह अब्दुल्ला पापा ने और अब्दुल्ला। चलाओ निकालो बेटा, जल्दी करो। ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
चलो मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं सारा पढ़ने, नुमान अपना चला गया है अकेडमी। चलो निकालो, वो अभी बाहर ही गया। ओके जी, वो नुमान तो चला गया। चलो आप भी निकलो।